ओम शांति। शिव बाबा जब आए तो आकर के बाबा ने हमें सिखाया कि तुम्हें शरीरों से नहीं आत्मा से प्यार करना है। शरीर से प्यार करने का मतलब, शरीर से प्यार करने का मतलब देहधारियों से प्यार करना। शरीर से प्यार करने का मतलब मेरे अपने संबंधी है, ये पढ़ाए हैं। और शरीरों से प्यार करना, शरीरों से प्यार करना माना अवगुणों और गुणों की तरफ आकर्षित हो जाना। उस आत्मा के खुद के जो गुण और अवगुण हैं, जो वो शरीर के माध्यम से सबको पता चल रहे हैं, उनके प्रति प्रभावित हो जाना, लगाव, झुकाव, प्रभाव में आ जाना। बाबा ने कहा ये डिपार्टमेंट तो पहले भी हमारा चल रहा था, और अब भी अगर हम देहधारियों के संपर्क में आएंगे और आने के बाद में शरीरों में ही फिर से प्यार हो गया, तो शरीर का प्यार किसी भी आत्मा को ऊंचा नहीं उठाता, नीचे गिराता है। चाहे वो किसी आध्यात्मिक संस्था से जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी धार्मिक व्यक्तियों से जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट के हैं, चाहे वो किसी भी गृहस्थी के हैं, चाहे किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के हैं। शरीर का प्यार सबको नीचे लेकर के जाता है, और जहाँ पर आत्माओं से प्यार किया जाता है वो प्यार ऊंचा उठाता है। जैसे एक माँ का अपने बच्चे के शरीर के साथ प्यार है। मेरे बच्चे को खाने में क्या पसंद है, मेरे बच्चे को रहना कैसे पसंद है, मेरे बच्चे को सर्दी और गर्मी में क्या होता है। अगर वो सिर्फ शरीर से प्यार करेगी तो उस बच्चे की ग्रोथ कभी भी नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर वो उस आत्मा से प्यार करेगी तो वो उसको रोने के लिए भी छोड़ देगी, तड़पने के लिए भी छोड़ देगी, सहन करने के लिए भी छोड़ देगी, क्योंकि जीवन की परीक्षाएं इन छोटी मोटी परीक्षाओं से बहुत बड़ी है। शिव बाबा का भी प्यार हमारे शरीरों से नहीं है। शरीरों से प्यार होता तो बाबा हमको बोलता कि आराम से सो, सुबह अमृत वेले उठने के लिए कहता? नहीं कहता, क्योंकि पता है कि जो मेरे बन रहे हैं वो एक उम्र लेने के बाद में, गृहस्थी के बहुत सारे जिम्मेवारियां निभाने के बाद में, रचना रचने के बाद में मेरे पास आए हैं, तो उनके शरीरों में क्या ही ताकत होगी। इसके लिए आराम से इनको सोने दो। लेकिन बाबा का प्यार किस में है? आत्मा में है। तो इसके लिए आत्मा के लिए जो भोजन अच्छा है वही भगवान ने कहा, जो नहीं है वो कितना भी पौष्टिक हो वो हमारे लिए मना हो गया है। कितनी भी लू हो, कितनी भी ठंडी हो, हमारे लिए बाबा ने हर खाने पीने की व्यवस्था के अंदर ताकत भरी हुई है। इसी प्रकार शरीर की उम्र कोई भी है, लेकिन नियम, मर्यादाएं, विधि विधान सभी के लिए एक जैसे है। चाहे वो 104 साल के दादी जानकी हो, चाहे वो 4 साल की बच्ची कोई ज्ञान में आई हो, 4 ही साल की। ये होता है आत्मा से प्यार करना। दूसरी बात बाबा ने कही कि तुमको उस्ताद कौन मिला है? ऑलमाइटी, शिव बाबा। तो उस्ताद तुमको ट्रेनिंग दे रहा है कि हर एक बात के अंदर मुझे कैसे याद रखना है। और माया विघ्न किसी में डालती है? सिर्फ याद में। तीसरी बात, दुनिया में लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारियों को कि आप सबको ये ज्ञान सुनाते हो, अगर सभी आप लोगों जैसे बन जाएंगे तो ये सृष्टि कैसे चलेंगी? तो बाबा ने उसका उत्तर भी आज मुरली के अंदर दिया है। 21 मई 2025 बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का प्यार एक बाप से है। बाप ने तुम्हें आत्मा से प्यार करना सिखलाया है, शरीर से नहीं। इसका इको ज्यादा है, कम कर दो। बाप ने तुम्हें आत्मा से प्यार करना सिखलाया है, शरीर से नहीं। प्रश्न है, किस पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती है? मायाजीत बनने की युक्ति क्या है? किस पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती है? मायाजीत बनने की युक्ति
क्या है? उत्तर, तुम पुरुषार्थ करते हो कि हम बाबा को याद करके अपने पापों को भस्म करें, तो इस याद में ही माया का विघ्न पड़ता है। बाप उस्ताद तुम्हें मायाजीत बनने की युक्ति बताते हैं। तुम उस्ताद को पहचान कर याद करो तो खुशी भी रहेंगी, पुरुषार्थ भी करते रहेंगे, सर्विस भी खूब करेंगे और माया जीत भी बन जाएंगे। सिर्फ किसको पहचान लो? उस्ताद को। ये बाबा उनको कह रहा है जिन्होंने बाबा को पहचाना हुआ है। जो रोज शिव बाबा करते हैं, उनको बाबा क्या कहते हैं कि तुम मुझे पहचानो। पहचानोगे तभी तुम्हारी याद निरंतर बनी रहेगी, पहचानोगे तभी तुम माया जीत बन पाओगे, पुरुषार्थ करते रहोगे, खूब सर्विस करोगे। गीत है इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थ समझा। दुनिया में कोई भी अर्थ नहीं समझते। बच्चे समझते हैं हमारी आत्मा का लव परमपिता परमात्मा के साथ है। आत्मा अपने बाप परमपिता परमात्मा को ही पुकारती है। प्यार आत्मा में है या शरीर में? आत्मा में। वैसे भी प्रेम गुण किसका है? आत्मा का ही है। आत्मा को प्रेम चाहिए। जब वो प्रेम परमात्मा से नहीं मिल पाता है या उसको लेना नहीं आता है, अभी भी इसकी आवाज बहुत गूंज रही है, तब वो प्रेम कहाँ से लेती है आत्मा? भगवान से जब प्यार लेने का टाइम नहीं है, भगवान से प्यार करने का टाइम नहीं है, या फिर भगवान से प्यार किया कैसे जाता है मांगने के अलावा ये पता भी नहीं है, तो फिर आत्मा को तो प्यार चाहिए। तो वो प्यार कहाँ से लेगी? तो इधर वालों से, वस्तुओं से, वैभवों से, व्यक्तियों से। तो बाबा ने याद करवाया कि प्यार है भी किस में? आत्मा में ही शरीर में। अब बाप सिखलाते हैं प्यार आत्मा में होना चाहिए, शरीर तो खत्म हो जाना है, प्यार आत्मा में है। अब बाप समझाते हैं तुम्हारा प्यार परमात्मा बाप से होना चाहिए, शरीरों से नहीं। आत्मा ही अपने बाप को पुकारती है कि पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले चलो। तुम समझते हो हम पापात्मा थे, अब पुण्य आत्मा बन रहे हैं। बाबा तुमको युक्ति से पुण्य आत्मा बना रहे हैं। बाप बतावें तब तो बच्चों को अनुभव हो और समझें कि हम बाप द्वारा बाप की याद से पवित्र पुण्य आत्मा बन रहे हैं। योग बल से हमारे पाप भस्म हो रहे हैं। बाकी गंगा आदि में कोई पाप धोए नहीं जाते। मनुष्य गंगा स्नान करते हैं, शरीर को मिट्टी मलते हैं, परंतु उससे कोई पाप धुलते नहीं। आत्मा के पाप योग बल से ही निकलते हैं। खाद निकलती है ये तो बच्चों को ही मालूम है, और निश्चय है कि हम बाबा को याद करेंगे तो हमारे पाप भस्म होंगे। अगर निश्चय है सभी को। बाबा ने कहा अगर निश्चय है तो फिर पुरुषार्थ करना चाहिए ना। इस पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती है। रुस्तम से माया भी अच्छी रीति रुस्तम होकर लड़ती है, कच्चे से क्या लड़ेगी? बच्चों को हमेशा ये ख्याल रखना है हमको माया जीत जगत जीत बनना है। कच्चे से माया क्या लड़ेगी? कच्चे को तो जहाँ बिठा दो वो वहीं बैठ जाएगा, जो कह दो वो वही मान लेगा, उसको कुछ नहीं पता। लेकिन जो पक्के हो जाते हैं, संकल्प उनके चलने शुरू होते हैं। माया किस रूप में आती है? सबसे पहले संकल्प विकल्प के रूप में आती है। माया जीते जगत जीत का अर्थ कोई समझ नहीं सकते। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम कैसे माया पर जीत पा सकते हो। माया भी तो समर्थ है ना,
तुम बच्चों को उस्ताद मिला हुआ है, उस उस्ताद को भी नंबरवार कोई विरला ही जानता है। जो जानते हैं उनको तो बहुत खुशी रहती है। पुरुषार्थ भी वे खुद ही करते हैं, सर्विस भी वे खूब करते हैं। अमरनाथ पर बहुत लोग जाते हैं। अब सभी मनुष्य कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो। अगर हमको ट्रेनर देने वाला वो ट्रेनी बैठा है, उस्ताद बैठा है, तो बाबा ने कहा उसकी निशानी क्या होगी? किसी को कोई ट्रेनिंग देने वाला आ जाए और बोले मैं सिर्फ आपके लिए आया हूँ, आपको भोजन के अंदर अलग अलग रेसिपी कैसे बतानी है, क्या कुछ करना है, ये मैं आपको सिखाऊंगी। कोई पर्सनल हमें आके और ऊपर से बोले कि बदले में तुम्हारा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो हमको वो उस्ताद कैसा लगेगा? एक्सपर्ट। और खुद के अंदर क्या होगा? बहुत खुशी रहेगी कि देखो मेरे को तो बढ़िया भगवान की कृपा हो गई कि एक तो फ्री में और ऊपर इतना अच्छा एक्सपर्ट मिल गया। अब तो मैं एकदम बहुत अच्छा सब बनाऊंगी। खुशी रहेगी उसको। बाबा ने कहा जिनको उस्ताद की पहचान हो जाती है, खुशी रहती है। दूसरा, वो पुरुषार्थ भी खुद करते हैं, कहना नहीं पड़ता उनको ये करो ये करो। तीसरा, और वो सर्विस भी खूब करते हैं। जैसे बाबा ने किसको याद किया? अमरनाथ जहाँ लोग जाते हैं उसको याद किया। अब सभी मनुष्य कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो। अभी तुम सबको सिद्ध करके बतलाते हो कि सतयुग में कैसे सुख शांति थी, सारे विश्व पर शांति थी। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, कोई और धर्म था नहीं। आज से 5000 वर्ष हुए जबकि सतयुग था। फिर सृष्टि को चक्र तो जरूर लगाना है। चित्रों में तुम बिल्कुल क्लियर बताते हो, कल्प पहले भी तो ऐसे ही चित्र बनवाए थे। दिन प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट होती जाती है। कहाँ बच्चे चित्रों में तिथि तारीख लिखना भूल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र में तिथि तारीख जरूर होनी चाहिए। तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है ना कि हम स्वर्गवासी थे, अब फिर बनना है। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं उतना पद पाते हैं। हिसाब किसका है? जितना और उतना का। जितना करेंगे उतना पाएंगे। करने से पाएंगे, बोलने और सोचने से नहीं पाएंगे। बोलते और सोचते तो आजकल सभी हैं। बच्चे आते हैं ना तो बच्चे बोलते हैं, जैसे हम लोग भी जब पढ़ते थे तो हम भी सोचते थे। अभी की जनरेशन है तो वो भी सोचती है, सब सोचते हैं कि आज मुझे ये कर लेना है, आज मुझे ये चैप्टर पढ़ लेने हैं। परंतु वो कहते सोचते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन सारा दिन हमारा मोबाइल में, टीवी में और दोस्तों के साथ ही निकल जाता है। ऐसे ही बाबा ने भी याद करवाई कर्मों की गति। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं उतना ही पद पाते हैं। अभी बाप द्वारा तुम ज्ञान की अथॉरिटी बने हो। भक्ति अब खलास हो जानी है। सतयुग त्रेता में भक्ति थोड़ी ही होगी। बाप बाद में आधा कल्प भक्ति चलती है। ये भी अभी तुम बच्चों को समझ में आता है। आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है। सारा खेल तुम भारतवासियों पर ही है। 84 का चक्र भारत पर ही है। भारत ही अविनाशी खंड है। ये भी आगे थोड़ा ही पता था। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं ना। कितना ऊंच पद है और पढ़ाई कितनी सहज है। ये 84 का चक्र पूरा कर अब हम वापस जाते हैं। 84 का चक्र कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। अभी तुमको मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सब याद है। आगे थोड़ी जानते थे सूक्ष्म वतन क्या होता है। अभी तुम समझते हो वहाँ कैसे मूवी में बातचीत करते हैं। मूवी बायोस्कोप भी निकला था जिसके अंदर कोई बोलते नहीं है, सिर्फ इशारे के अंदर। ऐसी मूवीज पहले
केवल मूवमेंट होती है। तुमको समझाने में सहज होता है साइलेंस, मूवी और टॉकी। तुम सब जानते हो लक्ष्मी नारायण के राज्य से लेकर अब तक सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। तुम्हें ग्रस्त व्यवहार में रहते यही होना लगा रहे कि हमको पावन बनना है। बाप समझाते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते भी इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। बच्चों आदि को भल संभालो परंतु बुद्धि बाप की तरफ हो। कहते हैं ना, हाथों से काम करते बुद्धि बाप की तरफ रहे। बच्चों को खिलाओ पिलाओ स्नान कराओ, बुद्धि में बाप की याद हो, क्योंकि जानते हो आत्मा पर पापों का बोझा बहुत है। हमको लग रहा है वो इतना सा बच्चा है जिसको हम नहला रहे हैं, खिला पिला सुला घुमा रहे हैं, लेकिन वो क्या सच में इतना सा बच्चा है? वो कितनी लंबी यात्रा करके एक आत्मा हमारे पास आई है। तो बाबा ने कहा अगर उसको खिलाने पिलाने के अंदर ही बिजी हो गए, लेकिन बाबा को याद करते हुए हर कर्म नहीं किया, तो खिलाने पिलाना ये सब करना धीरे धीरे फंसा देगा वहीं पर ही। लेकिन अगर बीच में बाबा याद रहेगा तो हम भी डिटैच रहेंगे और ये आत्माएं भी बाबा के साथ कभी ना कभी लगन में आ जाएंगी। तो क्योंकि तुम जानते हो कि आत्मा पर पापों का बोझा बहुत है, इसलिए बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। उस माशूक को बहुत बहुत याद करना है। माशूक बाप तुम सब आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो। ये पाठ भी अब चल रहा है, फिर 5000 वर्ष बाद चलेगा। बाप कितनी सहज युक्ति बतलाते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। कोई कहे हम तो ये नहीं कर सकते, बहुत तकलीफ भासती है, याद की यात्रा तो बहुत मुश्किल है। कोई कह सकता है ना ऐसा? तो क्योंकि ये कहने में तो कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं है कि बाबा को याद करना हम भूल जाते हैं। भूलते हम उसी चीज को हैं जो मुश्किल लगती है। जो चीजें आसान होती है वो कभी भूली जाती है? तो बाबा को हमने क्या बना दिया? मुश्किल बना दिया। इसके लिए हाथों से बच्चे को खिलाएंगे सुलाएंगे तैयार करेंगे, लेकिन बाबा ने कहा बुद्धि से तो क्या काम करना है, बाबा को याद करना है। लेकिन फिर भी कोई कहे कि हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि कपड़े पहनाते समय तो चिल्लाना भी है बीच बीच में, नहलाते समय 2-3 चांटे भी लगाने हैं बीच बीच में, खिलाते समय कुछ ना कुछ बातें सुनानी भी है कि तुम ये नहीं खाते ये नहीं खाते। तो बाबा को याद करेंगे क्या ये वाला काम करेंगे? दोनों में से एक ही काम होगा ना। इसके लिए मुश्किल लगता है। बाबा ने कहा अरे तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो, बाप को थोड़े ही भूलना चाहिए। बाप को तो अच्छी रीति याद करना है, तब विकर्म विनाश होंगे और तुम एवर हेल्दी बन जाएंगे, नहीं तो बनेंगे नहीं। तुमको राय तो बहुत अच्छी 1 टक मिलती है। 1 टिक दवाई होती है ना। हम गारंटी करते हैं इस योग बल से तुम 21 जन्मों के लिए रोगी नहीं बनोगे। ये किसकी गारंटी है? बाबा की गारंटी है। तो फिर इसके लिए मस्त खाएं तेल पकोड़े मिर्च मसाले, क्योंकि बाबा की गारंटी 21 जन्म बीमार तो होंगे ही नहीं। ऐसा ही है, पर बाबा की गारंटी है ऐसा नहीं है। ये गारंटी आगे के लिए है, भविष्य के लिए। जहाँ पर कल हमने बात की थी कि वहाँ पर सब कुछ अकर्म है, वहाँ पर कुछ भी मेहनत करनी नहीं पड़ती, अपने आप ही परफेक्ट बॉडी रिश्ते धन संपदा सब मिलती है। लेकिन यहाँ पर हर प्रकार की मेहनत करनी होती है, नहीं तो नहीं बनेंगे। तुमको राय बहुत अच्छी 1 टक मिलती है, जैसे दवाई होती है। सिर्फ बाप को याद करो, कितनी सहज युक्ति है। भक्ति मार्ग में याद करते थे अनजाने से, अब बाप बैठ समझाते हैं तुम समझते हो हम कल्प पहले भी बाबा आपके पास आए थे, पुरुषार्थ करते थे, पक्का निश्चय हो गया है,
हम ही राज्य करते थे, फिर हमने ही गवाया है। अब फिर बाबा आया हुआ है, उनसे राज्य भाग्य लेना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और राजाई को याद करो, मन मना भव, अंतमति सुगति हो जाएगी। अभी नाटक पूरा होता है, वापिस जाएंगे। बाबा आए हैं सबको ले जाने के लिए, जैसे वर वधू को लेने के लिए आते हैं। ब्राइड्स को बहुत खुशी होती है कि हम अपने ससुराल जाते हैं। तुम सब सीताएं हो एक राम की, राम ही तुमको रावण की जेल से छुड़ाकर ले जाते हैं। लिबरेटर एक ही है, रावण राज्य से वही लिबरेट करते हैं। कहते भी हैं ये रावण राज्य है, परंतु यथार्थ रीति समझते थोड़े ही हैं। सब कह रहे हैं आज, जो ज्ञान में भी नहीं है, कि बहुत कलयुग है, बहुत बुरी दुनिया है, परंतु उन्होंने जान तो लिया इस बात को बुरी दुनिया है, परंतु उन्होंने समझा है ये बुरी दुनिया है। अगर समझ जाते बुरी दुनिया है तो फिर इस बुरी दुनिया के अंदर नई पैदाइश को ना लाते, क्योंकि दुनिया और बुरी बनने वाली है। अगर समझ जाते कि दुनिया बुरी है तो हर बुरा काम करना पहले खुद छोड़ते, लेकिन सारे बुरे काम पहले खुद कर रहे हैं और फिर बोलते हैं कि भाई दुनिया तो बहुत खराब है, दुनिया तो बहुत खराब है। पर हर दिन इसको खराब बनाने के अंदर पूरी भागीदारी है किसकी? मेरी भी। पोल्यूशन बहुत है, पोल्यूशन बहुत है, पोल्यूशन बहुत है। पोल्यूशन फैला कौन रहा है? हम। हर चीज का यही तोड़ है, यही जवाब है। इसलिए बाबा ने कहा, कहते तो हैं कि रावण राज्य है, परंतु यथार्थ रीति समझते थोड़ी ना है। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है, औरों को समझाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स भी दी जाती है। बाबा ने समझाया, ये लिख दो कि विश्व में शांति कल्प पहले मुआफिक बाप स्थापन कर रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। विष्णु का राज्य तो था, तब शांति थी। विष्णु सो लक्ष्मी नारायण थे, ये भी तो कोई समझते थोड़े ना है। विष्णु और लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण को अलग अलग समझते हैं। अभी तुमने समझा है, स्वदर्शन चक्रधारी भी तुम हो। शिव बाबा आकर सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं। उन द्वारा अभी हम मास्टर ज्ञान सागर बने हैं। तुम ज्ञान नदियां हो, ये तो तुम बच्चों के नाम हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने स्नान करते, कितना भटकते, बहुत दान पुण्य आदि करते। साहूकार लोग तो बहुत दान करते हैं, सोना भी दान करते हैं। तुम भी अभी समझते हो हम कितना भटकते थे। अब हम कोई हठयोगी तो है नहीं, हम तो हैं राजयोगी। पवित्र गृहस्थ आश्रम के थे, फिर रावण राज्य में अपवित्र बने हैं। ड्रामा अनुसार बाप फिर गृहस्थ धर्म बना रहे हैं, और कोई बना न सके। दुनिया में एक भी ऐसा नहीं है। हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं कि जो यहाँ पर शांति की बातें बताते हैं ना, वो वहाँ भी बताते हैं, हमारे भी बताते हैं, उनके भी बताते हैं। जो किसी को दुख ना देने की बातें हैं ना, वो यहाँ भी बताते हैं, वहाँ भी बताते हैं और वहाँ भी बताते हैं। ये सभी बातें सेम है, क्योंकि आत्मा से जुड़ी हुई है तो सेम ही होंगी। परंतु बाबा ने कहा, ऐसा इस संसार में एक नहीं जो ये कह सके कि गृहस्थ धर्म, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल पुष्प समान बनो, पवित्र बनो, और गृहस्थ को क्या बनाओ? आश्रम। कल की मुरली का टेस्ट था अव्यक्त वाणी का, उसके अंदर क्या था? घर घर को मंदिर। अपने अपने घर को क्या बनाना है? अब वो आ चुका है समय, कभी भी कुछ हो सकता है। फिर तो बहनें बिल्कुल स्पष्ट बोलेंगी कि अपने अपने घर को क्या बनाओ? मंदिर। परंतु हर चीज का समय होता है ना, सीजन होती है।
सीजन अभी है, उस समय तो भूचाल और ये और वो सब कुछ चल रहा होगा, तब कहाँ मंदिर बनाने की फुर्सत मिलेगी। तब तो जिनको साइलेंस का अभ्यास है वो साइलेंस में चले जाएंगे, जिनको कुछ और अभ्यास है वो करने लग जाएंगे। तो अपने अपने घर को क्या बनाना है, अपने अपने घर को, आज बाबा ने बोला आश्रम। हम आश्रम की हर चीज, मधुबन की, आश्रमों की, सेवा केंद्रों की हर चीज की कॉपी कर सकते हैं। क्या हम वहां की प्योरिटी की कॉपी करने की ताकत रखते हैं? हिम्मत करनी है तो ये करनी है। इसलिए क्या बोला कि नकल के लिए भी क्या चाहिए, हम चीजों की नकल कर रहे हैं। बताते हैं ना, मधुबन में क्लासेस होते हैं तो वहां बताते हैं कि मधुबन आते हैं तो वहां हम पर्दे देख लेते हैं, ऐसे ही पर्दे मैं अपने सेंटर पर लगाऊंगी, ऐसे ही चद्दर मैं अपने सेंटर पर लेकर के आऊंगी, ऐसे ही और क्या क्या चीजें होती है, ऐसी प्रदर्शनी मैं अपने सेवा केंद्र पर लेकर के आऊंगी, ऐसा ही आइटम मैं अपने घर लेकर के जाऊंगी, ऐसा ही रुमाल मैं अपने घर लेकर के जाऊंगी, ऐसी टेबल मैं अपने घर बनाऊंगी। हर चीज की कॉपी बता रहे हैं मधुबन से। क्या मधुबन की हर चीज की कॉपी कर सकते हो? सेवा केंद्रों की हर चीज की कॉपी कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। स्वच्छता, शुद्धता, पवित्रता, इन चीजों की कॉपी तो करनी चाहिए। परंतु अगर कॉपी करनी है तो सबसे पहले वहां के वायुमंडल की कॉपी करो। और वायुमंडल किससे बनता है? एक सेकंड में उत्तर आना चाहिए, ये बात आपको 1000 बारी बता दी जा चुकी है। वायुमंडल किस आधार पर बनता है? इस घर का वायुमंडल, इस घर में हम इतने सारे लोग रहते हैं, इस घर का वायुमंडल कौन बनाएंगे? हम बनाएंगे, वहां रहने वाले। हम 4 दिन मधुबन जाकर के आते हैं और हम एकदम ही परम धाम में पहुंच जाते हैं। बहुत शांति, एकदम मेरा तो अंदर से सब क्लीन हो गया, पवित्र हो गई, मैं तो एकदम अच्छी हो गई। वो हमारे पुरुषार्थ के कारण थोड़ी ना हम होते हैं, वो तो उस स्थान पर बैठे हुए उन्हें वहां का वायुमंडल बनाया है। सेवा केंद्रों पर आते हैं और आकर के सोचते हैं कि बस यहाँ हम बैठते हैं तो हमको बहुत शांति, यहाँ पर मुरली, यहाँ पर योग करते हैं, बड़ा आनंद आता है, मेरा पुरुषार्थ बहुत अच्छा चल रहा है। यह हमारे पुरुषार्थ के कारण नहीं हमको अच्छा लग रहा, उस स्थान का वायुमंडल वहां रहने वाले लोगों ने बनाया है, वो वायुमंडल हमें सपोर्ट कर रहा है। यही सेम टू सेम वायुमंडल हमें अपनी गली का बनाना है, जिस गली से हम आते हैं, योग लगा ही रहे। यही वायुमंडल हमें अपने लौकिक घर का बनाना है। और वायुमंडल बनता है वहां रहने वाले लोगों से, रहने वाले लोगों की वृत्ति से। और ये काम एक ही शुरू करता है। ये अगर हम ये भी अपनी मानसिकता बना लेंगे ना कि सब लोग हमारे तो घर में अच्छे हो जाएं तब कुछ होएगा। सब लोगों से अगर कुछ होता तो ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, पूरा गैंग एक साथ ही धरती पर उतारता। अकेले को चुना ना, अकेला निकला, संघर्ष किया, विरोध हुआ, गालियां खाई, बुरे बुरे शब्द सुने, केस हुए, कचहरी, ये सब चीजें हुई, लेकिन अकेला था, डटा रहा, चलता रहा, चलते रहे। और चलते चलते आज हम सबको पता है पूरे विश्व के अंदर एकमात्र ऐसी संस्था है जो इतने बड़े लेवल पर बहनों के द्वारा संचालित की जाती है, वुमन लीडरशिप वाली। वरना इस संसार में ऐसी कोई संस्था ही नहीं है जो माताओं बहनों के द्वारा ही संचालित की जाए। बाबा ने बोला, मनुष्य तुमको कहते हैं तुम सब पवित्र ही बन जाओगे तो दुनिया कैसे चलेंगी? सारे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन जाएंगे तो ये दुनिया कैसे चलेंगी? क्या उत्तर होगा बाबा का हमारे लिए? क्या उत्तर दें हम औरों को? राइट। पहली बात तो उनको बोलो कि आपको ये दुनिया और चलानी किस लिए है। यहाँ पर खाने के लिए अनाज रहा नहीं है, सभी को पता है। पीने के लिए पानी कम होता जा रहा है, ओजोन परत के अंदर छेद पर छेद होते जा रहे हैं, ऊपर पहुंचे सैटेलाइट के ऊपर भीड़ लग चुकी है, आपस में टकराने का ही केवल मार्जिन है, इतना ही है। और अगला, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग जिसको, ग्लेशियर पिघल रहे हैं।
और जो प्राणी है, जो श्रृंखला चलती थी ना पहले, ये इसको खाता है, ये इसको खाता है, ये इसको खाता है, ये इसको खाता है, प्राणियों की, छोटा जीव बड़ा छोटे को, छोटा उससे छोटे को, ये चलता था। इसमें से कई सारे प्राणी हैं वो विलुप्त कर दिए इंसान ने खा खा करके, 50 से अधिक प्रजातियां। तो श्रृंखला टूट रही है, इसलिए सब डिस्टर्ब हो रहा है, प्रकृति का खेल। ऐसी, और ऊपर से सबसे बड़ी बात कि जहां पर कोई रिश्ता प्योर नहीं रहा, कोई स्थान सेफ नहीं रहा, ऐसी दुनिया को आगे बढ़ाना ही क्यों है, पहला पॉइंट। और कोई बोले कि सारे पवित्र बन जाएंगे आपकी तरह, तो ये दुनिया कैसे चलेगी, तो क्या कहेंगे? नहीं, इस दुनिया को आगे क्यों नहीं बढ़ाना, यही बाबा का उत्तर है। और इसके अलावा कोई विचार आ रहा है? ये ज्ञान कितने सालों से आया है? बाबा का ज्ञान कितने सालों से चल रहा है? 89 ईयर्स, ठीक है, 90वां साल चल रहा है, जैसे कि समझ लो 90 साल से ही ज्ञान चल रहा है। 90 साल से ही इस धरती के ऊपर क्या ब्रह्मचर्य की बातें हो रही है, या इससे पहले भी हो चुकी हैं? 2500 साल आदि शंकराचार्य आकर के गए, 2500 साल से संन्यास धर्म रचा हुआ है। और कितने ऋषि मुनि भारत के अंदर, इन 50,000 ब्रह्मा कुमारियों को अलग कर दो, ये 10 लाख बीके जो ग्रस्त में रहते हुए पवित्र हैं, इन 10 लाख लोगों को अलग कर दो भारत के, क्या उसके अलावा इस धरती पर और कोई ब्रह्मचर्य की धारणा वाला नहीं है? करोड़ों लोग हैं। बाबा ने क्या बोला, बोलो, इतने सब सन्यासी पवित्र रहते हैं, तो क्या दुनिया बंद हो गई है क्या? लोगों के घरों में से एक साधु बनता है ना, उसी घर का दूसरा इंसान एक साथ में 5 बच्चे पैदा कर देता है, बैलेंस कर दिया उसने। ये दुनिया ऐसे बढ़ रही है। दुनिया बंद हुई बढ़नी। और ये भारत वालों का दिमाग ज्यादा चलता है ना, कि दुनिया कैसे चलेगी, दुनिया कैसे चलेगी। ये सोच सोच करके भारत वालों ने इस भारत की पॉपुलेशन को नंबर 1 तक लेकर के आ गया है। अरे सृष्टि इतनी बढ़ गई है, खाने के लिए अनाज नहीं रहा है, और तुमको फिर सृष्टि बढ़ानी है। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमारे सन्मुख हाजिर नाजिर हैं, परंतु उनको इन आंखों से देख नहीं सकते, बुद्धि से जाना जाता है। बाबा हमको पढ़ाते हैं हाजिर नाजिर है। जो विश्व शांति की बातें करते हैं, तुम उनको ये बताओ कि विश्व में शांति तो बाबा करा रहा है, उसके लिए ही पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। 5000 वर्ष पहले भी विनाश हुआ था, अभी भी विनाश सामने खड़ा है, फिर विश्व पर शांति हो जाएंगी। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है ही ये बातें, दुनिया में कोई नहीं जानते, कोई नहीं जिनकी बुद्धि में ये बातें हों। तुम जानते हो सत्युग में सारे विश्व पर शांति थी, एक भारत खंड के सिवाय दूसरा कोई खंड नहीं था। पीछे पीछे और खंड हुए हैं, अभी तो कितने हो गए हैं। अभी इस खेल का भी अंत है। कहते भी हैं भगवान जरूर होगा, परंतु भगवान कौन है, किस रूप में आते हैं, ये नहीं जानते। श्री कृष्ण तो हो न सके, ना कोई प्रेरणा से व शक्ति से काम करा सकते हैं। बाप तो मोस्ट बिलव्ड है, उनसे वर्षा मिलता है। बाप ही स्वर्ग स्थापन करते हैं, तो फिर जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी वही कराएंगे। तुम जानते हो सत्युग में ये लक्ष्मी नारायण थे, अब फिर खुद पुरुषार्थ से ये बन रहे हैं। नशा रहना चाहिए। भारत में राज्य करते थे, शिव बाबा राज्य दे करके गया है। ऐसे नहीं कहेंगे शिव बाबा राज्य करके गया था, नहीं, भारत को राज्य देकर गया था। लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे ना, फिर बाबा राज्य देने आए हैं। कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो और चक्र को याद करो। तुमने ही 84 जन्म लिए हैं, कम पुरुषार्थ करते हैं तो समझो इसने भक्ति भी कम की है। जास्ती भक्ति करने वाले पुरुषार्थ भी जास्ती करेंगे।
कितना क्लियर कर समझाते हैं, परंतु जब बुद्धि में बैठे। तुम्हारा काम है पुरुषार्थ कराना। कम भक्ति की होगी तो योग लगेगा नहीं, शिव बाबा की याद बुद्धि में ठहरेगी नहीं। कभी भी पुरुषार्थ में डैश नहीं होना चाहिए। क्या? लाइव टेस्ट है। अलबेला नहीं होना चाहिए, कभी भी पुरुषार्थ में नहीं होना चाहिए। क्या? ढीला, अलबेला। और कभी भी पुरुषार्थ में डैश नहीं होना चाहिए। कर लेंगे, एक शब्द बोलो। कमजोर नहीं होना चाहिए, कभी भी पुरुषार्थ में डैश नहीं होना चाहिए। ढीला नहीं होना चाहिए, दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। सब बोल रहे हो पर वो नहीं बोल रहे हो। आलस नहीं आना चाहिए, सुस्त। कभी भी पुरुषार्थ में डैश नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा कभी भी पुरुषार्थ में ठंडा नहीं होना चाहिए। कूल रह करके पुरुषार्थ नहीं करना। जो सब बोला वही है ठंडा रहने का मतलब। आलस, सुस्ती, अलबेलापन, ढीलापन, जो भी बोला, कमजोरी। माया को पहलवान देख करके हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। माया के तूफान तो बहुत आएंगे। अब प्रश्न ये है, माया के तूफान कहाँ नहीं आते? ऐसी एक जगह बता दो, ऐसा एक काम दुनिया का बता दो जिस काम में हम पैर रखें और वहां पर सब आराम से हो जाए। सक्सेस किसी को भी आराम से मिली है आज तक? नहीं मिली है। हर काम के लिए मेहनत लगती है, पुरुषार्थ लगता है, जिगर लगता है, रात दिन खून पसीने की मेहनत लगती है। तो फिर हम ऐसा क्यों सोच लेते हैं, मैं इस ज्ञान में कैसे आगे चलूंगी, क्या होगा पता नहीं। तो बाबा ने कहा माया के तूफान तो बहुत आएंगे, माया पहलवान को देख करके हार्ट फेल नहीं हो जाना। ये भी बच्चों को समझाया है। आत्माएं सब कुछ करती हैं, शरीर तो खत्म हो जाना है। आत्मा निकल गई, शरीर मिट्टी हो गया, वो फिर मिलने का तो है नहीं। फिर उनको याद कर रोने से फायदा ही क्या? वही चीज फिर मिलेगी क्या? आत्मा ने तो जाकर दूसरा शरीर लिया। अभी तुम कितनी ऊंच कमाई करते हो, तुम्हारा ही जमा होता है, बाकी सबका नाम हो जाएगा। बाबा भोला व्यापारी है, सेठ है, परंतु कैसा सेठ है? भोला। बाबा भोला व्यापारी है, तब तो तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल दे देता है। कितना ब्याज देता है, इतना सा देता है, और उस इतने से देने में भी कितना सोचना पड़ता है। उसके लिए भी कितने प्रबंध, कितनी योजनाएं, ये मना करते हैं, वो मना करते हैं, इससे पूछना है, उससे पूछना है, अभी नहीं, बाद में, अब मैं कहाँ, ये कहाँ। कितना चिंतन, इतना चिंतन करके तो वो फेल ही हो गया काम। बताने से फेल, चिंतन करने से फेल। बाबा ने कहा जितना तुमको जितना चाहिए ना भविष्य के लिए जमा कर लो, परंतु ऐसे नहीं कि अंत में आकर के कहेंगे अब जमा करो, तो उस समय लेकर के क्या करेंगे अंत समय। ये तो बात सबको बहुत बारी पता भी है, बताई भी हुई है, सब सेवा केंद्रों से हुआ था। ये तो बताते हैं कि जब ये नोट 500 1000 के बंद हुए तो फिर भंडारियों में और मधुबन में और सब जगह 500 1000 के नोट ही निकलते थे, परंतु अब उन नोटों का कोई भी मूल्य नहीं रहा। जब 2000 के बंद हुए तो फिर जितने करवाने थे उनको करवा लिया, परंतु जो रह गए वो कहाँ पर डाल दिए? बाबा के बॉक्स में। सेवा केंद्रों की दीदियाँ बताती है ऐसा कि वो बॉक्स में, परंतु वो सिर्फ कागज के नोट है, क्योंकि बैंक ने भी कह दिया अब ये चेंज नहीं हो सकते। उनको लग रहा है मैं कितना सारा जमा कर दिया, कितना भाग्य बना दिया, ये उसको लग रहा है, मिथ्या वहम है। परंतु जमा कुछ भी, जमा किसका होता है? समय पर, समय पर जो किया जाता है वो सब जमा होता है। बाबा ने कहा ऐसे नहीं
कि उस समय आकर के कहो कि ये जमा कर दो। बाबा ने कहा उस समय लेकर के क्या करेंगे? अनाड़ी व्यापारी बाप थोड़े ही है, भोला है परंतु अनाड़ी नहीं है। काम में आवे ही नहीं और ब्याज भर करके देना पड़ेगा, ऐसे का थोड़ी ना लेंगे। तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिल जाते हैं, कितना ब्याज मिलता है। बाबा कहते हैं नंबर 1 भोला तो मैं हूँ। देखो तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ, सिर्फ तुम हमारे बन करके सर्विस करो, फूल बन जाओ बाबा पर अर्पित होने वाला। भोलानाथ है तब तो उनको सब याद करते हैं। अब तुम हो ज्ञान मार्ग में, अब बाप की श्रीमत पर चलो और बादशाही लो। कहते भी हैं बाबा हम आए हैं राजाई लेने, सो भी सूर्यवंश में। बाबा ने कहा अच्छा तुम्हारा मुख मीठा हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला श्रीमत पर चल, बादशाही लेनी है। चावल मुट्ठी दे, 21 जन्मों के लिए महल लेने हैं। भविष्य के लिए कमाई जमा करनी है। दूसरा, ग्रस्त व्यवहार में रहते इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाकर पूरा पावन बनना है। सब कुछ करते बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। वरदान, मनसा शुभ भावना द्वारा 1-2 को आगे बढ़ाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। मनसा शुभ भावना द्वारा 1-2 को आगे बढ़ाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। यदि कोई कुछ रॉन्ग कर रहा है तो उसे परवश समझकर रहम की दृष्टि से परिवर्तन करो, डिस्कस नहीं करो। अगर कोई चीज कोई व्यवस्था आपको गड़बड़ी वाली लग रही है, 1-2 से आपस में डिस्कस करने से कुछ नहीं होगा, वायुमंडल खराब होगा। सिर्फ डिस्कस नहीं करो, रहम की दृष्टि से उसको क्या कर दो, परिवर्तन कर दो कि सामने वाला भी इंसान ही है, जैसे हमारे ऊपर हमारे रहम करते हैं। अगर कोई पत्थर से रुक जाता तो उसका काम है पार करके चले जाना या उसको भी साथी बनाकर पार ले जाना। इसके लिए हर एक की विशेषता को देखो, कमियों को छोड़ते जाओ। अब किसी को भी वाणी से सावधान करने का समय नहीं है, लेकिन मनसा शुभ भावना द्वारा 1-2 के सहयोगी बनकर आगे बढ़ो और बढ़ाओ, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। स्लोगन, दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांध लो तो सीट से अपसेट नहीं होंगे। दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांध लो तो सीट से अपसेट नहीं होंगे। आज के अव्यक्त इशारे, प्रत्यक्षता का सूर्य उदय तब होगा जब पवित्रता की शमा चारों ओर जलाएंगे। जैसे वो शमा लेकर के चक्कर लगाते हैं, ऐसे पवित्रता की शमा चारों ओर जगमगा दो, तब सब बाप को देख सकेंगे, पहचान सकेंगे। जितनी अचल पवित्रता की क्षमा होगी उतना सहज सभी बाप को पहचान सकेंगे और पवित्रता की जय जयकार होगी। तो क्षमा जलानी है चारों ओर, क्षमा मशाल, कौन सी? पवित्रता की। अच्छा, ओम शांति।